वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर नॉलेज। मैंने एग्रीकल्चर नॉलेज के नाम से पहले एक यूट्यूब चैनल बना रखा था, लेकिन बीच में 2 साल का गैप रखने के कारण अब वह रनिंग नहीं कर रहा है ढंग से, तो फिर मैंने को नया चैनल बनाना पड़ा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इसको भी सपोर्ट करोगे। इस सिंचाई परियोजना के बारे में अध्ययन करेंगे। इरिगेशन प्रोजेक्ट इन राजस्थान। माधव सागर बांध दौसा के अंदर है। भाखड़ा नाल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है श्रीगंगानगर में। तब आदिवासियों को लाभ मिलता है मही बजाज सागर परियोजना से। तब बांध और उसका स्थान का नाम, जैसे जवाहर सागर बांध कहाँ है? कोटा में। तो राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। उमेद सागर बांध कहाँ है? भीलवाड़ा में। और मही बजाज बांध कहाँ है? बांसवाड़ा में। और पोग बांध व्यास नदी पर बना हुआ है। तब मेजा बांध जो कहाँ बना? कोटरी नदी पर बना हुआ है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 9 दिसंबर 2016 को चालू हुआ। गंग नहर परियोजना राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है। निर्माण 1927 में गंगा सिंह सतलज नदी से फिरोजापुर के निकट उसानीवाला से निकली गई है। तक कुल लंबाई है 292 किलोमीटर। था 1980 में गंग नहर लिंक चैनल का निर्माण उद्गम हुआ था इसका हरियाणा में लोहागढ़ नामक स्थान से। तो साधुवाली के निकट गंग नहर से जोड़ा गया है। तो सर्वाधिक सिंचाई होती है श्रीगंगानगर में। गांधी परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना निर्माता थे श्री कुंवर सेन। प्रारंभ की गई थी 31 मार्च 1958 को। पुराना नाम है राजस्थान नहर। उद्घाटनकर्ता तत्कालीन गोविंद बल्लभ। जल की पूर्ति होती है इसमें रावी व्यास नदी जल समझौता से 1955 में। था उद्गम हुआ था इसका हरिके बैराज सतलज व्यास का संगम पंजाब के अंदर है। तो राजस्थान में फिल्टर 24 किलोमीटर की है तथा राजस्थान की फिल्टर हरियाणा पंजाब 169 किलोमीटर की है। तो राजस्थान में फिल्टर की समाप्ति होती है मसीतावाली हनुमानगढ़। प्रथम चरण वन लिफ्ट नहर वितरिकाओं की लंबाई है 3075 किलोमीटर की। मुख्य नहर 256 किलोमीटर की। कुल खर्च हुआ था 490.03 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर की लंबाई है और शुरुआती बिंदु है सतासार और अंतिम जो बिंदु है गडारा रोड। वितरिका है इसकी 8081 किलोमीटर की। तो सिंचाई क्षमता है 15.96 लाख हेक्टर तक। कुल खर्च हुआ था इसका 3181.77 करोड़। इंदिरा गांधी नहर की कुल कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 19.63 लाख हेक्टर आता है। तो लिफ्ट नहर की संख्या 7 है। तो पेंदे की चौड़ाई 38 मीटर। तो ऊपरी भाग की चौड़ाई 67 मीटर और पानी प्रवाह प्रति सेकंड 523 क्यूपियम मीटर। तो गहराई है नहर की 6.4 मीटर और मोहन से निकली 2 शाखाएं लीलवा व दीघा। 0 पाइट है गडारा रोड बाड़मेर। ऊर्जा उत्पादन केंद्र है पुगुल बरसलपुर और चरनावाला। सबसे लंबी लिफ्ट नहर है गंदेली साहब लिफ्ट केनाल। इसे कवरसेन लिफ्ट 151 किलोमीटर 151.64 किलोमीटर की है। पूर्ण होने की संभावना है 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। गुड़गांव नहर हरियाणा व राजस्थान का संयुक्त योजना है जो भरतपुर की काया तहसील के जरेरा गांव में है। जुरेरा गांव में। सिद्धमुख राजीव गांधी नहर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। जल भाखड़ा नाल हेड वर्कर से लाया गया है। तो हनुमानगढ़ में बहादरा और नोहर
तहसील को और चूरू की तारानगर व राजगढ़ को पानी मिलता है। तो सिद्धमुख नहर रत्नापुर, बीका भाई सागड़ावाड़ा नहर डूंगरपुर में है। बांकड़ा नाल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का संयुक्त परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। इसको चमत्कारी विराट वस्तु के नाम से भी जाना जाता है। अब बांकड़ा बांध सतलज नदी पर है। तब 518 मीटर लंबा, 226 मीटर ऊंचा और भारत का सबसे ऊंचा बांध। जलाशय को गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कुल 1493 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, सीकर, झुंझुनू तथा बीकानेर को 227.32 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। जिसमें राजस्थान का हिस्सा है 15.22%। राजस्थान की प्रमुख नहरें पाकड़ा नाल बांध से राजस्थान, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सिंचाई सुविधा अधिक होती है। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो पोग बांध बना हुआ है व्यास नदी पर। रावी व्यास विवाद किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? न्यायमूर्ति इरेटिकी में। अंतर्राज्यीय विवाद था 1955 में और राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और दिल्ली और पंजाब के मध्य था। 19 सितंबर 1960 को सिंधु नदी के लिए, जिसमें रावी, व्यास और सतलज नदी जो भारत के हिस्से में दी गई। चंबल नदी घाटी 1953 और 54 में प्रारंभ की गई। एमपी तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। गांधी सागर बांध एमपी यानी मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर बांध 1970 में पूर्ण हुआ। कोटा बैराज, इसमें 2 नहरें हैं। दाई वाली नहरें से एमपी और राजस्थान सिंचाई होती है। तो बाई वाली से राजस्थान में और कनाडा एजेंसी से कृषि ड्रेनेज अनुसंधान परियोजना से चलाई जा रही है ये कोटा बैराज। मही बजाज सागर परियोजना 45% राजस्थान का हिस्सा है। आदिवासी क्षेत्र बांसवाड़ा में बनाई गई है। गुजरात और राजस्थान का संयुक्त परियोजना है और विद्युत क्षमता इसमें 140 मेगावाट है। तो जवाई बांध पाली निर्माण 1946 में उमेर सिंह ने करवाया और जोधपुर पाली की पेयजल स्रोत है। तब मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से भी जाना जाता है इसको। और ये परियोजना साई बनाई गई है तो जल की आपूर्ति के लिए है। जाखम परियोजना है प्रतापगढ़ अनूपगढ़ गांव में। जनजाति उपयोजना के अंतर्गत आते हैं। आदिवासी कृषकों को लाभ होता है। ओराई सिंचाई परियोजना चित्तौड़गढ़ में है। मेजा बांध भीलवाड़ा कोटरी नदी पर मेजा पार्क ग्रीन माउंट के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी बनास योजना पिंडवाड़ा तहसील स्वरूपगंज सिरोही की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। गंभीरी सिंचाई परियोजना है वह 1956 में निम्हेड़ा तहसील में चित्तौड़गढ़ में। यमुना जल सिंचाई परियोजना 12 मई 1994 यमुना जल बंटवारे हेतु हरियाणा, यूपी और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में 1.119 BCM पानी राजस्थान को आवंटित हुआ। भरतपुर, झुंझुनू व चूरू जिलों में सिंचाई हेतु भरतपुर, अनजान बांध व घना पक्षी अभ्यारण्य को जल उपलब्ध करवाया गया है। नर्मदा परियोजना है वो सरदार सरोवर परियोजना के नाम से जानी जाती है। राजस्थान, एमपी और गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान का हिस्सा है 0.50 MAF
निर्धारित किया गया है। तो 74 किलोमीटर राजस्थान में और कुल वितरिका इसकी है 1403 किलोमीटर की। सबसे ज़्यादा लाभ होता है इसमें जालौर बाड़मेर को। जालौर जिले की संसोर तहसील के सीलू गांव में प्रवेश करती हैं। सुलभ परियोजना जो सुजलम परियोजना बाबा परमाणु अनुसंधान जोधपुर रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला के संयुक्त प्रयासों से चलाई जा रही है, बाड़मेर जिले में है। नारायण सागर अजमेर जिलिया गांव खारी नदी पर बना गया है और ये 28,000 हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध कराता है। नंद समंत राजसमंद में वणद गांव में बनास नदी पर निर्मित बांध है जो पेयजल और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराता है या प्रदान करता है। कुछ प्रमुख सिंचाई परियोजना से हरिश्चंद्र सागर और भीम सागर झालावाड़ के लिए हैं। वारन चित्तौड़गढ़ के लिए था, शरीरी भीलवाड़ा के लिए था, ओरा सिरोही के लिए था, आलनिया कोटा और गोपालपुरा कोटा, सुरवाल सवाई माधोपुर में और अरवाड़ भीलवाड़ा में। पबेलपुरा बूंदी सिंचाई परियोजना, बिलास सिंचाई परियोजना 12 और पिप लदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर खंडार में तक। सोम कंगदार सिंचाई योजनाएं उदयपुर और पांचना बांध करौली में हैं। जो भाद्रवती बरखेड़ा और आटा माची तथा बोसवट 5 नदियों का संगम है। राजस्थान में मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है जो अमेरिका के आर्थिक सहयोग से चला गया है। सोम कमला आबा सिंचाई डूंगरपुर में है और बिसलपुर परियोजना टूक, इसका कुल भराव है 38.70 TMC, इसमें से 16.2 TMC पेयजल आपूर्ति के लिए और 8 TMC सिंचाई के लिए। चाकण सिंचाई केसुराई पाटन बूंदी, छापी सिंचाई परियोजना झालावाड़, जोधपुर लिफ्ट नहर राजस्थान, कृषिगत अनुसंधान ड्रेनेज प्रोजेक्ट परियोजना चंबल कमांड क्षेत्र में कनाडा विकास संस्था द्वारा चलाया गया है। पन्ना लाल शाही तालाब झुंझुनू खेतड़ी में। बांध बेराटा भरतपुर बयाना में 1897 में महाराज राम सिंह के कार्यकाल कुगंद नदी को 2 पहाड़ों के बीच रोककर बांध बेराटा का निर्माण कराया गया था। बंथली नदी परियोजना है वो 12 जिले के लिए है। 1997 में नाबार्ड की आर्थिक मदद से चालू की गई थी। परवान लिफ्ट नहर 12 जिले के लिए है। बंकली बांध झालोर में है। मानसी वाकल परियोजना उदयपुर और सोम कगदार भी उदयपुर के अंदर ही है। सावन भादवा परियोजना भारा की है। राजस्थान में कुल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत सिंचित है 42.90%। राजस्थान कुआं तथा नलकूपों से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? राजस्थान के कुआं तथा नलकूपों से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? 67.13%। नहरों से 30.51%। राजस्थान का इंदिरा गांधी नहर नाम रखा गया था 1984 में नवंबर के मंथ में। कुल लंबाई राजस्थान नहर की 649 किलोमीटर की था। कुल लिफ्ट नहरें 7 था। अणुशक्ति केंद्र बांध राणा प्रताप सागर बांध था। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है सिंचाई क्षमता के सर्जन तथा उपभोग के अंतर को कम करना। धौलपुर में पार्वती नदी परियोजना है। सवाई माधोपुर में मुरेल बांध और भीलवाड़ा में मेजा बांध। इंदिरा गांधी विकास कार्यक्रम विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है। सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ और ओखला बैराज भरतपुर में।
बांध और उसके शहर का नाम, जैसे कालख सागर जयपुर के अंदर है, ता काला खो दौसा के अंदर है, ता राम सागर धौलपुर के अंदर है, तब पार्वती परियोजना है धौलपुर से संबंधित है। तब परियोजना का नाम और नदी, तब भीम सागर परियोजना कौन सी नदी पे? उजाड़ नदी पे। तो सावन भादवा अरु नदी पे, था बाकली सुकड़ी नदी पे, तो गुड्डा मेजा नदी पे। लिफ्ट परियोजना इंदिरा गांधी सवाई माधोपुर में है, तो परवान बारा के अंदर है। ग्रेनाइट पत्थर एवं चूने से निर्मित बांध है जवाई बांध। भाखड़ा बांध से निकली नहर सिरहिंद व विस्त दो आब नहर। राजस्थान रावी व्यास के अतिरिक्त जल का यूज सिद्धमुख नहर परियोजना। आर्थिक सहायता यूरोपियन आर्थिक समुदाय के द्वारा। इंदिरा गांधी फिल्टर का प्रवेश हनुमानगढ़ से है। राजस्थान जीवन धारा योजना का संबंध सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण के लिए। तब भाखड़ा नहर परियोजना का आरंभ प्रथम योजना से पूर्व। पन्नालाल भरूपाल लिफ्ट कैनाल जल पूर्ति बीकानेर और नागौर के लिए। तो इंदिरा गांधी नहर सिंचाई सुविधा चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर के लिए। था राजस्थान का जीवन धारा का संबंध है सिंचाई और कुआं निर्माण से। था शुद्ध सिंचाई क्षेत्र राजस्थान का हिस्सा है 7.7%। था कनाडा बांध गुजरात में मही नदी पर बनाया गया है, कंडाणा बांध। था राजस्थान जल का प्रचुरता होने के बावजूद भी राजस्थान में ऊर्जा विकास नहीं हो पाने का कारण है जल संरक्षण हेतु जलाशयों का अभाव एवं जल संग्रहण साधनों का महंगा होना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संबंध है सूरतगढ़ शाखा और चारण वाली योजना और पुगल शाखा से। सरदार सरोवर परियोजना का संबंध है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी से। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर कहलाती है। माधोसागर बांध है दौसा के अंदर। अर्ध शुष्क जलवायु जयपुर की आती है। तब पांचना बांध करौली। तब नटनी का चबूतरा पिछोला झील पर है। तब गंग नहर नदी सतलज नदी से निकलती है। तब परवान बारा की परियोजना है सिंचाई कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से प्रमुख है जयपुर। नर्मदा परियोजना एमपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। मध्यम सिंचाई परियोजना मध्यम सिंचाई परियोजना गागरीन झालावाड़ में, पिपलाद बारा में, गरदाड़ा बूंदी में, ताकली कोटा में, चांदबावड़ी दौसा में है, कापलाना जोधपुर में। तब बंदी सेदाड़ा परियोजनाएं जालोर में। इंदिरा गांधी नहर नहीं गुजरती है बीकानेर से, जोधपुर से और जैसलमेर से। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।